वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीसीए फिफ्थ सेम की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। बीसीए फिफ्थ सेम की मैथमेटिक्स का नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स। इसमें हम लोगों ने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसके लिए हम एक डिफरेंस टेबल बनाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, उस पर वैल्यूज पुट करते हैं और हमारा आंसर निकल आता है। आंसर को निकालने के लिए हमें 82 ms का कैलकुलेटर यूज करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन है यूज एप्रोप्रिएट न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला to find the value of y at x is equal to 51.5 from the following tabular values। अब tabular values क्या given है वो देखिए। ये x की वैल्यू है, यहाँ y की वैल्यू है। ठीक है, x की वैल्यू गिवन है 51.5। अब देखिए x की वैल्यू है और y की वैल्यू है 3.4482। 3.4482। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू गिवन है 45। y की वैल्यू गिवन है 3.5569। 3.5569। नेक्स्ट वैल्यू है गिवन 49। x की वैल्यू क्या गिवन है 49। y की वैल्यू गिवन है 3.6593। 3.6593। और लास्ट वैल्यू गिवन है, लास्ट नहीं, अभी तो 53 दी हुई है x की वैल्यू और y की है 3.7563। 3.7563। फिर x की वैल्यू गिवन है 57 और y की वैल्यू गिवन है 3.8485। 3.8485। अब देख लीजिए क्वेश्चन गिवन है आपका। आपको पता है कि ये जो वैल्यूज होती हैं आपकी, पहली वैल्यू x0 है, x1, x2, x3, x4। फिर ये वाली वैल्यूज गिवन है आपकी y0, y1, y2, y3 और y4 और ये x की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अब हम ये कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं? आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं किस फॉर्मूले पे? न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब डिफरेंस आया है बीच में, इसमें एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो डिफरेंस टेबल कैसे बनाएंगे देखिए। वैसे कल भी हम लोग सीख चुके हैं डिफरेंस टेबल बनाना, सेम है। फॉरवर्ड में डेल ऑपरेटर ऐसे होता है और बैकवर्ड में डेल ऑपरेटर इस तरीके से बना होता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब टेबल में जैसे कल बताया था, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे y की, यहाँ पे डेल y, डेल स्क्वायर y, डेल क्यूब y, डेल की पावर 4y। देखते हैं और आगे कोई अगर वैल्यू मिलती है तो लिख लेंगे। ठीक है,
अब हम लोग को जितनी जरूरत पड़ेगी हम लोग टेबल उतनी आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। हम लोग को एक एक कॉलम छोड़ के इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे लिख लें हम लोग क्या क्या चीज है। एक्स वाई बैकवर्ड के लिए कर रहे हैं तो डेल ऑपरेटर उल्टा बनेगा, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई, डेल की पावर 4y, ठीक है। आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग एक कॉलम और ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 41, 45, 49, 53 और जरूरत पड़ेगी एक कॉलम की और, तो उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो उस वैल्यूज को भी लिख लेते हैं। 53 के बाद है हमारी 57। y की भी वैल्यू हम लोगों को लिखनी पड़ेगी, क्या गिवन है 3.4482, 3.5569, 3.6593, 3.7563, 3.8485, ठीक है। अब डेल y की जैसे वैल्यू निकालने का मेथड हमने आपको बताया था कि इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू हम माइनस कर देंगे। तो माइनस कर, एक वैल्यू माइनस करके देख लेते हैं क्या मिलता है हमको। 3.5569 में अगर हम माइनस करते हैं 3.4482 तो क्या मिलेगा 7। 16 में से 8 जाएंगे 8, यहाँ पे 4 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो हम लोग को मिलेगा 0.1087। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.1087। फिर इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.1024, 0.1024। फिर इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो मिलेगा 0.097, 0.097। फिर इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 0.0922। तो ये वैल्यूज हमको मिल जाएंगी। अब देखिए हम कब तक जो है माइनस करते रहते हैं बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू, या एक नेक्स्ट कॉलम बन जाता है डेल स्क्वायर वाई फिर डेल क्यूब वाई, तब तक करते रहते हैं ये वाला प्रोसेस जब तक हमारी एक कॉलम ऐसा आएगा जब हमारी केवल एक वैल्यू बचेगी, तब तक हमें इस प्रोसेस को जारी रखना होता है। तो देखिए नेक्स्ट है इस वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो ये छोटी वैल्यू है ये बड़ी वैल्यू है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस 0.0063, 0.0063। फिर आएगा जब इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो माइनस 0.0054, फिर माइनस 0.0048, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू से ये वाली माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.0009, फिर हमें मिलेगा 0.0006। फिर अब देखिए जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो केवल एक वैल्यू यहाँ पे बचेगी, इसका मतलब हमारा नेक्स्ट कॉलम नहीं बनेगा, ठीक है। तो माइनस 0.0003 ये मिल गया, ठीक है। तो इतने ही कॉलम हमारे बनेंगे। अब देखिए न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में हम क्या करते थे कि जो पहली वैल्यू होती थी, जैसे ये वाली वैल्यू y0 की है, ये वाली वैल्यू x0 की है, ये डेल y0 की वैल्यू है, ये डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू है, ये डेल क्यूब y0 की वैल्यू है और ये डेल की पावर 4 y0 की वैल्यू।
इस तरीके से करते थे, फर्स्ट वैल्यू लेते थे हम लोग, लेकिन न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो हम कौन सी वैल्यू लेते हैं उसको देखिए। तो सबसे पहले हमारी वैल्यूज होती क्या है, ये देखिए। कौन सी लेंगे पहली वैल्यू, ये लेंगे, नीचे से लेते हैं। इसमें डेल ऑपरेटर भी देखिए ऐसा बनता है उल्टा, तो उसमें सारी वैल्यूज उल्टी लेते हैं। फिर दूसरी वैल्यू डेल वाई की ये हो जाएगी, डेल स्क्वायर वाई की ये हो जाएगी, और डेल की क्यूब वाई की ये हो जाएगी, और डेल की पावर 4 वाई की वैल्यू ये हो जाएगी। तो जितने भी ये ब्लैक से मार्क हैं, इन सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में और न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में। कि न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में हम टेबल की पहली वैल्यूज लेते हैं, सारी पूरे टेबल के हर कॉलम में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है। और इसमें क्या होगा, इसमें लास्ट वैल्यूज हम लेते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लें, कौन सी वाली, u की वैल्यू निकाल लें। तो u इज इक्वल टू होता है x माइनस x0 अपॉन h। h आपको देखिए क्या है, 45 में 41 माइनस करेंगे 4 बचेगा, 49 में 45 माइनस करेंगे 4 बचेगा, 53 में 49 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। h की वैल्यू क्या है, 4 है। x की वैल्यू गिवन है 51.5, x0 की वैल्यू क्या है 41। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अच्छा एक चीज और, इसमें जैसे पहले न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में हम x0 की वैल्यू लेते थे, तो इसमें हम लास्ट वैल्यू लेते हैं। तो लास्ट वैल्यू हमारी कौन सी है, x0, x1, x2, x3, x4। तो इसमें x4 लेंगे, क्या लेंगे, x4 लेंगे, सारी लास्ट वैल्यूज लेंगे। तो लास्ट वैल्यू हमारी क्या है 57। जब इसको आप सॉल्व करोगे 51.5 में 57 माइनस करोगे और 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा -1.375। ये आंसर मिल जाएगा। u की वैल्यू मिल गई। अब फॉर्मूले में क्या क्या यूज होता है, एक तो u की वैल्यू यूज होती है, x की वैल्यू यूज होती है, और क्या चाहिए होता है, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में हमें y0, डेल y0, डेल स्क्वायर y0, डेल की पावर डेल क्यूब y0 और डेल की पावर 4 y0 की जरूरत पड़ती थी। पर इसमें हम xn मतलब लास्ट वाला टर्म लेते हैं। तो लास्ट वाला टर्म ये क्या है, y4 डेल y4 डेल स्क्वायर y4 डेल क्यूब y4 डेल की पावर 4 y4। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो हम लिखते हैं। fx इज इक्वल टू सबसे पहले y4 प्लस u डेल y4 प्लस u। अब उसमें u माइनस 1 होता था, लेकिन इसमें u प्लस 1 होता है, u प्लस 1 फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर y4, फिर u प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y4। ठीक है, और लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस 3
फैक्टोरियल 4 del पावर 4 y4। अब देखो u की वैल्यू हमको पता है, y4 की वैल्यू ये है, del y4 की वैल्यू ये है, del स्क्वायर y4 की वैल्यू ये है, del क्यूब y4 की वैल्यू ये है, और del की पावर 4/4 की वैल्यू ये है। ठीक है, सारी वैल्यूज हमको पता है और ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। अच्छा, इसमें से हम लास्ट टर्म लेते हैं हमेशा, ठीक है, और आपको पता है कि fx इज इक्वल टू y होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे fx की जगह पे हम क्या लिख देंगे, yn, लास्ट टर्म से लास्ट लेते हैं सारी वैल्यूज, तो yn, तो yn इज इक्वल टू, अब ये आपका जब सारी वैल्यूज आप पुट कर दोगे इसमें और आंसर निकालोगे तो आंसर निकालोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, 82 ms के कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, तो आंसर आपको मिलेगा 3.7205, ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया था क्वेश्चन, ये बोला गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 51.5। जब x की वैल्यू 51.5 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू होगी 3.7205, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला दोनों खत्म हो गए। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस टेबल बोलते हैं, बता चुके हैं वैसे पहले भी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये आपकी डिफरेंस टेबल है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।